चार दोस्त और एक खजाना। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक गांव में चार दोस्त रहते थे, रामू, श्यामू, कल्लू और दीनू। वे सभी गरीब थे और हमेशा धनवान बनने के सपने देखते थे। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की कि जो कोई भी जंगल में एक प्राचीन मंदिर के पास छिपे खजाने को खोज निकालेगा, उसे गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बनाया जाएगा और ढेर सारा धन मिलेगा। ये सुनकर चारों दोस्त बहुत उत्साहित हुए। उन्होंने तुरंत खजाने की तलाश शुरू कर दी। जंगल बहुत विशाल और खतरनाक था। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन थोड़ा स्वार्थी भी। वो हमेशा सबसे आगे रहना चाहता था। श्यामू बहुत बुद्धिमान था और हर समस्या का समाधान सोच लेता था, पर उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। कल्लू बहुत बलवान था और कोई भी भारी काम आसानी से कर लेता था, लेकिन वो जल्दी गुस्सा हो जाता था। और दीनू बहुत शांत और दयालु था। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था, पर कभी कभी उसे अपनी क्षमताओं पर संदेह होता था। कई दिनों तक भटकने के बाद वे एक बूढ़े साधु से मिले। साधु ने उनकी लगन देखकर कहा, बच्चों, तुम जिस खजाने की तलाश कर रहे हो वो केवल तभी मिलेगा जब तुम सब मिलकर काम करोगे। रास्ते में तुम्हें 4 पहेलियां मिलेंगी। हर पहेली का उत्तर अलग अलग दोस्त को ही देना होगा। साधु की बात मानकर वे आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक बड़ा पत्थर मिला, जिस पर पहली पहेली लिखी थी, मैं दिन भर चलता हूँ पर कभी थकता नहीं, मैं सभी को राह दिखाता हूँ पर मुझे आंखें नहीं। रामू ने तुरंत सोचा, ये तो सूर्य है, और उसने सही उत्तर दिया। पहली बाधा पार हो गई। आगे बढ़ने पर उन्हें एक गहरी खाई मिली। खाई के पार जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। तभी उन्हें एक पेड़ पर दूसरी पहेली लिखी मिली, मेरी आवाज है पर कंठ नहीं, मैं कहानी सुनाता हूँ पर शब्द नहीं। श्यामू ने थोड़ा सोचा और बोला, ये तो हवा है, जब वो चलती है तो आवाज करती है और हमें महसूस होता है कि वो क्या कहना चाहती है। उसका उत्तर भी सही था। तीसरी पहेली एक नदी के किनारे मिली, जिसे पार करने के लिए कोई नाव नहीं थी। मैं बहता रहता हूँ, कभी रुकता नहीं, मैं प्यास बुझाता हूँ पर खुद पीता नहीं। कल्लू ने जोर से कहा, ये तो नदी है, और उसका उत्तर भी सही था। उसकी शक्ति से उन्होंने कुछ लकड़ियों को जोड़कर एक अस्थायी पुल बनाया और नदी पार की। अब वे प्राचीन मंदिर के करीब पहुंच चुके थे। मंदिर के मुख्य द्वार पर चौथी और आखिरी पहेली लिखी थी, मेरे पास सब कुछ है पर मैं कुछ नहीं चाहता, मैं खुशियां फैलाता हूँ पर खुद उदास रहता हूँ। ये पहेली थोड़ी मुश्किल थी। सबने बहुत सोचा, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पा रहा था। तभी दीनू, जो हमेशा शांत रहता था, बोला, ये तो सच्चा दोस्त है, जो अपने दोस्तों के लिए सब कुछ करता है, उन्हें खुश रखता है, भले ही कभी कभी खुद दुख में हो। दीनू का उत्तर सुनते ही मंदिर का द्वार अपने आप खुल गया। अंदर एक बड़ा कमरा था और कमरे के बीच में एक बड़ा संदूक रखा था। चारों दोस्त दौड़कर संदूक के पास पहुंचे। उन्होंने संदूक खोला और उसके अंदर सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और अनमोल वस्तुएं भरी पड़ी थीं। खजाना देखकर वे बहुत खुश हुए, लेकिन तभी उन्हें साधु की बात याद आई, खजाना केवल तभी मिलेगा जब तुम सब मिलकर काम करोगे। उन्हें एहसास हुआ कि इस खजाने को पाने में उन चारों की मेहनत, बुद्धिमत्ता, शक्ति और दयालुता का बराबर योगदान था। उन्होंने फैसला किया कि वे इस खजाने को आपस में बराबर बांट लेंगे और गांव में सभी की मदद करेंगे। उन्होंने गांव वापस आकर मुखिया को सब बताया। मुखिया ने उनकी ईमानदारी और सहयोग की बहुत प्रशंसा की। कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें और कहानी पर अपनी राय कमेंट करें। यह एक बहुत अच्छा तरीका है दर्शकों को अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित करने का। धन्यवाद।